आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म सीखा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वहां पर हमने सीखा कि आखिर किस तरीके से हमारे पास एरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। फिर जो अगला लेक्चर था उसमें हमने सीखा एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन के बाद हमने अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दी, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको जब एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आखिरकार हम किस तरीके से एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और इसमें किस टॉपिक से किस सीक्वेंस से सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में सबसे पहले हमने जनरल रिएक्शन पढ़ चुका था कि आखिरकार एडिशन का मतलब ही क्या होता है, और वहां पर अगर हमारे पास कोई एल्कीन हो तो उस एल्कीन पर किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। अब हम क्या करते हैं, इस ही जनरल रिएक्शन में एग्जांपल्स की बात करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं और हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स को एडिशन रिएक्शन से समझते हैं। हम लोग जो सबसे पहली एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हम लोगों ने किस वजह से समझ पाया था कि हमारे पास जो आरडीएस स्टेप होता था उस आरडीएस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था। तो हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन आती है इसमें वो होती है एडिशन ऑफ एचबीआर। अब आप बहुत ही ध्यान से समझना, देखो जो एडिशन ऑफ एचबीआर है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उससे भी बड़ी बात है, ये जो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं वाया क्लासिकल कार्बोकटाइन, जहां पर हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, क्लासिकल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब हम अपने पूरे टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो आपसे अगर मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल की बात करता हूं, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एल्कीन है, और इस एल्कीन के सामने हम यहाँ पर HBr की जगह HX ले सकते हैं, और HX को हम बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। और जहाँ पर हमारे पास जो X होता है वो X स्टैंड फॉर हैलोजन होता है, जहाँ पर आप X का मतलब फ्लोरीन भी समझ सकते हैं, क्लोरीन भी समझ सकते हैं, ब्रोमीन भी समझ सकते हैं और आयोडीन भी समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर HX लूँगा तो आपके पास किस तरीके से आंसर आने वाला है, तो ये चीज़ें मैंने बहुत हद तक आपको पहले ही लेक्चर में समझा दी थी कि आपको डबल बॉन्ड हटाना है और H और X लगाना है, क्योंकि ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, और सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको दिक्कत नहीं है, आप चाहें H यहाँ लगाएं या आप चाहें X यहाँ लगाएं। आप इस तरीके से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप प्रोडक्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये वाली बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत हद तक अच्छे से समझाया था। इन दोनों में से कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो आपने एल्कीन ली है ये एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब सिमेट्रिकल एल्कीन बोले तो क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है आप डबल बॉन्ड से बीच में से एक लाइन खींचो, इस तरफ जो माहौल है वैसा ही माहौल अगर इस तरफ है तो हम बोलेंगे वहां पर सिमेट्री है, और वह एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3H, यहाँ पर H और H। अब अगर मैं यहाँ पर HX लेके आऊं तो आखिरकार अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम HX के एडिशन को कैसे करवाएंगे, यही हमारे पास मेन पॉइंट था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि सिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आता था, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता था तो उसके एडिशन में हमें सोचना पड़ता था कि इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा या इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा। तो हम लोगों ने मैकेनिज्म वगैरह किया था। तो सबसे पहले मैं आपको इस जो सवाल आ रहा है आपके सामने कि इस HX का एडिशन यहाँ पर कैसे होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, इसी के लिए आपको एक रूल सिखा देता हूँ, जिस रूल का नाम होता है मार्कोव-निकोव रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आपको हमेशा के लिए आज के बाद याद रखना है। तो अब सबसे पहले आप बात समझ जाओ, मार्कोव-निकोव रूल के बारे में सोचना कब है, जब आपके पास सबसे पहली बात अनसिमेट्रिकल एल्कीन आए, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के सामने क्या है, आपको किसी भी रिएजेंट का क्या करवाना है, किसी भी रिएजेंट का एडिशन करवाना है। तब उस केस में हमें क्या सोचना है, मार्कोव-निकोव रूल। अब मार्कोव-निकोव रूल की स्टेटमेंट क्या होती है, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास इसकी बहुत ही प्यारी सी होती है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वो हमेशा
उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा, मैं एकदम ऐसे ही इसको लिख देता हूं, जहां पर हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या या नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यदि हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो इसका मतलब क्या है, उस पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है यार, अगर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं मोर एल्काइलेटेड डबली बॉन्डेड कार्बन, मोर एल्काइलेटेड डबली बॉन्डेड कार्बन। इन दोनों का मतलब एक ही है और इसी को हम बोलते हैं मार्कोव-निकोव रूल। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एडिशन से रिलेटेड, वो सारे मार्कोव-निकोव रूल से खत्म होने वाले हैं। अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास यहां पर क्या है, H+ और X-, और अभी हमने क्या बात की, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर रिएजेंट का एडिशन करवा रहे हैं। बिल्कुल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर रिएजेंट का एडिशन करवा रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर। देखो डबली बॉन्डेड कार्बन ये भी है और डबली बॉन्डेड कार्बन ये ही है। बहुत ध्यान सुनना, ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन नहीं है। डबली बॉन्डेड कार्बन वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब मुझे बताना, इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या कम कहां है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है। या आप ऐसे कहो ये मोर एल्काइलेटेड है क्योंकि इस पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो आपका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो यहां जाएगा और पॉजिटिव पार्ट फिर इसको यहां पर जाना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप आंसर किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। सबसे पहले आपको यही सोचना है, उसके बाद तो हमें एकदम अच्छे से आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। तो अभी के स्टार्टिंग इन 5 मिनटों में हमने क्या सीखा कि जनरल रिएक्शन में अगर हम लोग रिएक्शन सबसे पहले लेते हैं एडिशन ऑफ HX, तो किस तरीके से एल्कीन पर HX का एडिशन करवाएंगे, ये सारी बातें होंगी। तो इसका मतलब सर, अगर कभी भी हमारे पास HX की जगह HBr होगा, HCl होगा, HI होगा, कुछ भी होगा, तो उस केस में हम क्या करवाएंगे, हमेशा इस तरीके से अपने आंसर करेंगे। तो ऐसे में कुछ और एग्जांपल देता हूं और फिर हम मैकेनिज्म जानते हैं कि आखिरकार लॉजिक क्या है। देखो ये रूल ही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि ये हमेशा ही वैलिड होने वाला है। तो कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होंगी जो कि साइंटिस्ट ने फिक्स की गई होंगी, तो फिर हम इस रूल का मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये रूल वायलेट भी किया जा सकता है। तो हम इसके जितने भी डिफरेंट टाइप्स की बातें हो सकती हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड, वो सारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस चीज का मजा लेते हैं, इस स्टेटमेंट का मजा लेते हैं और कुछ रिएक्शंस देता हूं जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ अपने डिफरेंट एग्जांपल्स के, जहां पर हमें मार्कोव-निकोव रूल के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि आखिरकार मार्कोव-निकोव रूल क्या होता है। अब हम इसको लगाना सीखते हैं कि आखिरकार डिफरेंट क्वेश्चंस पे किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा सा है, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, और मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आ जाऊँ इस तरीके से HBr। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन पे HBr का एडिशन नहीं कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये एल्कीन कैसी है। ये एल्कीन आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसे पता चलेगा? डबल बॉन्ड पे लाइन खींचो इस तरीके से, जैसा माहौल यहाँ है वैसा माहौल यहाँ नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब भी हम एडिशन रिएजेंट की बात करते हैं तो हमारे पास मार्कोव-निकोव रूल लगता है। अब क्या कहता है, हमेशा नेगेटिव पार्ट वहां जाता है। आपको पता है, अरे भाई ये करना नहीं आ रहा क्या, H की इलेक्ट्रॉनिसिटी कम होती है, Br की ज्यादा होगी, तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो आपके पास जो नेगेटिव पार्ट होगा उस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, एक पाई बॉन्ड हटाया और यहाँ पर 2 सिग्मा लगाया। ये तो एक एडिशन रिएक्शन की खूबी है जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में सिखाई थी। लेकिन ये नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पर जाएगा क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, और इस पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो हम यहाँ पर Br लगाएंगे, यहाँ पर H लगाएंगे। ये जो आप कार्यक्रम कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ मार्कोव-निकोव रूल के समझने की वजह से कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो देखो ध्यान से, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहां पर आपने इस तरीके से ले लिया और आपके सामने यहां पर क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब मुझे बताइए इस केस में क्या होने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखना। यहां पर H पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, Cl पर क्या जाएगा, नेगेटिव। आपको पता है डबली बॉन्डेड कार्बन यहां भी है, डबली बॉन्डेड कार्बन यहां भी है, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन मौजूद है और इस वाले केस में एक भी हाइड्रोजन मौजूद
मौजूद है कि नहीं आप खुद देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो अब क्या करने वाले हो, अब आप यहाँ पर सिंपल कुछ इस तरीके से सबसे पहले एक पाई बॉन्ड हटाओगे, 2 सिग्मा लगाओगे यहाँ पर और यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर जब आप लगाने वाले हो तो इस वाले पार्ट पर आप क्या लगाने वाले हो, Cl, और यहाँ पर क्या लगाने वाले हो, H। तो हमेशा ध्यान ये रखना होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन होते ही नहीं है या कम के बराबर होते हैं वहीं पर हमारे पास नेगेटिव पार्ट जाता है। ठीक है भाई। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, देखना ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर मैं लेके आ जाऊँ आपके सामने HBr। तो आपके पास अब कैसे आंसर आने वाला है, सिंपल सी बात है सर। सबसे पहले एल्कीन देखो, अगर आप एल्कीन देखोगे डबल बॉन्ड की तरफ से, ये आपका बस एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर सिंपल। तो ये कैसे एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, और जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, कहीं पर भी H लगाओ कहीं पर भी Br लगाओ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम बहुत ही आसानी से इसका आंसर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर H और यहाँ पर Br। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आपके पास सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, HBr के एडिशन के हैं। अब हमारे पास इतनी सारी बातें हो गई, हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। HBr को हमने सिमेट्रिकल एल्कीन पर भी एडिशन कराना सीख लिया और HBr को हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर भी लगाना सीख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर जो सीखी वो थी हमारी मार्कोव-निकोव रूल। लेकिन अब सवाल आ रहा है, क्या सर मार्कोव-निकोव रूल फेल भी हो सकता है? क्योंकि एक पॉइंट होता है, दुनिया में रूल बने ही होते हैं फेल होने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप तब ये थोड़ा ना सोचोगे कि कहाँ पर रूल लगेगा कहाँ पर नहीं। तो अब हम थोड़े से अच्छे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर मैं लगा दिया +NR3 और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? और मैं आपके सामने अब लेके आता हूँ HBr। अब देखना ध्यान से, मेरा सवाल है आप लोगों से, इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करोगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, आपके पास यहाँ पर एल्कीन है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, यहाँ पर Br नेगेटिव है, और आपके पास ये Br नेगेटिव उस वाले कार्बन पर जाएगा, अच्छे से बोलो, डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो आपको कम हाइड्रोजन किस तरफ दिख रहे हैं? सबसे पहले आपने +NR3 बनाया, एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगाया, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम थे, एक कार्बन है, तो यहाँ पर आपका जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा आपका H, और ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये सिखाना है मुझे आज। मतलब हम लोग सब लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि मार्कोव-निकोव रूल कैसे होता है, उसको कैसे लगाते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सीखना है, फिर इसके लॉजिक को सीखना है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इसका सबसे पहले आंसर ये नहीं होता है, इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, +NR3, यहाँ पर CH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br। तो इस सवाल से हमें समझ में आ रहा है कि भैया पक्का कुछ ना कुछ मार्कोव-निकोव रूल में लोचा है, गड़बड़ है। तो अब सर आप पूरा स्टेटमेंट बताओ कि आखिरकार मार्कोव-निकोव रूल कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो मैं पूरा स्टेटमेंट बताने के बाद आपको रीजन भी बताऊंगा विथ मैकेनिज्म। सारी की सारी कहानी मैकेनिज्म में ही छुपी होती है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में समझनी होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं इसके मॉडिफिकेशन की एक तरीके से बात करता हूं, ठीक है, मॉडिफिकेशन की, तो हम लोग कुल मिला के अब आज के बाद एक बात याद रखेंगे, किसके मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं? MR के, मार्कोव-निकोव रूल के। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है, यदि आपके पास कोई एल्कीन है इस तरीके से और उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, और यदि कोई एल्कीन है उसके पास वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बहुत ध्यान से सुनना, जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है एल्कीन के साथ, तब तक आपको जैसा मैंने सिखाया था मार्कोव-निकोव रूल वैसा ही आपको वहां पर लगा के आ जाना है। बात समझ में आ रही है? जब तक आपके पास ऐसा सिस्टम होगा तब तक आपको वही लगा के आना है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा आपको वहां पर मार्कोव-निकोव रूल नहीं लगाना है, या यूं कह लो जस्ट इसका अपोजिट लगाना है। तो मार्कोव-निकोव ने रूल तो दिया था, लेकिन उन्होंने उन एल्कीन सिस्टम के लिए दिया था जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं। क्या पूरा स्टेटमेंट समझ में आया? पूरी बात समझ में आई? एक्चुअली यहां पर जो ये +NR3 है, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जिसकी वजह से यहां पर आपका मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। तो स्टार्टिंग के इन 10 मिनट्स में मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि एडिशन ऑफ HBr कैसे करते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वहां से कॉन्सेप्ट आया मार्कोनिकोव रूल का। फिर हमने एक बात की कि आखिरकार क्या हमेशा हमें मार्कोनिकोव रूल ऐसे ही सोचना है, तो मैंने बोला अब आप अपने दिमाग में ये चीजें फिट करो, जब भी आपके पास एल्कीन होगी अगर उससे इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स लगे हैं तो हमेशा हम मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हैं, लेकिन जब ऐसा सिस्टम होगा तो उस केस में हमें मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना, उसके जस्ट अपोजिट करके आना है। Br हमें यहां लगाना था लेकिन हमने जस्ट उसके अपोजिट यहां पर लगाया। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म कि आखिरकार ये सारी कहानी है क्या, कि इस केस में ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और इस केस में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सारी कहानी को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और एक नई तस्वीर देते हैं अपनी इस रिएक्शन को। तो अब हम बात करते हैं मेन अपने पॉइंट की कि आखिरकार ये सारा कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं HBr के एडिशन का। देखो आपके पास यहां पर क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पर आपने HBr ले लिया, मतलब HX ले लिया, हाइड्रोजन हैलाइड। तो सबसे पहले आप आंसर बनाना जानते ही हो, यहां पर आंसर कैसे आ जाएगा, CH3 आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो यहां पर अब आपके पास Br आ जाएगा और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। हम लोगों ने यही तो सीखा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। अब लेकिन आखिरकार हमने ये किया ही कैसा, तो देखो हम बात करते हैं मैकेनिज्म की और हमने एकदम स्टार्टिंग में मैकेनिज्म सीख रखा है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर आपके पास क्या है, HBr है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एरो में सिखाया था बहुत अच्छे से कि हमेशा जो एरो का डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। और आपको मैंने वहां पर ऐसा सिखाया था, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये एरो यहां शिफ्ट करेगा और ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी। तो आपके पास यहां पर फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3 CH+ और यहां पर आ जाएगा CH3। बात समझ में आ रही है। आप यहां पर एक तरीके से और फॉर्मेशन करवा सकते हो, यहां पर आप CH3 CH2 और यहां पर CH2+। अरे दो पॉसिबिलिटीज हैं। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाऊंगा तो एक बार नेगेटिव यहां आ सकता है तो उससे आपके पास H+ यहां पर आ गया है, और एक बार नेगेटिव यहां आ सकता है तो उससे आपके पास H+ यहां आ गया है। ये आपके पास क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ध्यान से सुनना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और हमें बहुत अच्छे से दो बातें समझ में आ गई। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन है ये कार्बोकैटायन से होके जा रही है, जो कि हमने एकदम स्टार्टिंग में सीख रखा था जनरल रिएक्शन से। और दूसरी बात, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उससे रिएक्शन ज्यादा जल्दी भी जाएगी और उससे प्रोडक्ट ज्यादा भी बनेगा। तो हम बोलेंगे ये कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है। हमने क्या ऑर्डर याद किया था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो हम बोलेंगे ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, और ये क्या है आपके पास, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो जिसकी वजह से हमारे पास अगले स्टेप में Br- यहां पर भी आएगा और Br- तो यहां पर भी आएगा भैया। और Br- जब यहां पर दोनों जगह आएगा तो ये यहां पर इस तरह से अटैक कर देगा, यहां पर इस तरह से अटैक कर देगा। तो आपके पास दो आंसर आने वाले हैं। तो पहला आंसर क्या आएगा, CH3 CH Br CH2H, ऐसा ही कुछ आएगा। और यहां पर आंसर क्या आएगा, CH3 CH और यहां पर CH2 Br। लेकिन इन दोनों में से मेजर और माइनर कौन सा है, ये आपका मेजर है और ये आपका माइनर है। और अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो मैंने वहां पर आंसर भी क्या लिखा है, ये वाला लिखा है। तो मुझे पहले से ही पता था। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो वो आंसर का जो लॉजिक है वो इस मैकेनिज्म में छुपा है। बात समझ में आ रही है। और इस मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें छुपी हैं। अब एक एक करके सारी बातों को निकालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास मैकेनिज्म से निकल के आ रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये समझ में आ रहा है, ये जो स्टेप होती है यही इसका क्या है, RDS स्टेप है। यहाँ पर एल्कीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो आपके पास H+ के प्रेजेंट है ही। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होगी, आपका जो रेट होगा वो रेट RDS स्टेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यही आपकी क्या होती है, स्लोएस्ट स्टेप होती है। तो रेट आपका दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है, चाहे वो एल्कीन हो या फिर इलेक्ट्रोफाइल हो। तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहली बात। दूसरी बात यहां से ही समझ मारी कि एल्कीन की अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर रेट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, बात दोनों एक ही है। एल्कीन रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट से होके जा रही है और उसका नाम है कार्बोकैटायन। ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिएक्शन का होना किस तरीके से है, या वो रिएक्शन इंटरमीडिएट से जा रही है या वो ट्रांजिशन स्टेट जा रही है, इसी पर डिपेंड करती है पूरी रिएक्शंस की बातें। अगर आपके पास ये कार्बोकैटायन बना है तो कैसा कार्बोकैटायन बना है? क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है, क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज तक अभी तक जो भी आप देख रहे हो ये सब क्लासिकल कार्बोकैटायन है। जब नॉन क्लासिकल आएगा तब समझा दूंगा। और क्लासिकल कार्बोकैटायन के पास एक शक्ति होती है, याद करो रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको मैंने पढ़ाया था रीअरेंजमेंट की। तो जब भी आपके पास क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो तो आपको रीअरेंजमेंट सोचना है, या ऐसे कह लो यार जरूर सोचना है, क्योंकि इसके बिना आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये इतनी सारी बातें आपके पास इस मैकेनिज्म से निकल के आ रही हैं, जो कि पहले भी निकल के आ रही थी। तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ HBr सुना, और एडिशन ऑफ HBr में हमने मार्कोनिकोव रूल सुना, और मार्कोनिकोव रूल का असली जो बेसिक रीजन है, बेसिक लॉजिक है, वो कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म में आपको समझ में आ गया। आप सुनो ध्यान से, अब मैं आपको उस जगह पर लेके आ गया हूं जहां पर अब आपको कोई रूल वूल नहीं लगाने हैं, क्योंकि रूल लगाओगे तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहचानने होंगे, फिर सोचना होगा लगाएं ना लगाएं, फिर उसमें 5 मिनट जाएंगे, फिर बहुत सारी चीजें होंगी। आपको सीधे मैकेनिज्म समझ में आ चुकी है। अब मैकेनिज्म से जो मैं एक बात बताने जा रहा हूं, उस बात को ही हमेशा लगाना है। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। किस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, जो कि आफ्टर रीअरेंजमेंट आएगा, लेकिन यहां पर तो कोई रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। उसके बाद आपने क्या कर दिया? न्यूक्लियोफाइल को यहां चिपका दिया। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको फाइनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देने जा रहा हूं कि आपको अगर कोई भी एडिशन रिएक्शन के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है तो उसके लिए सिंपल सी आपको ट्रिक अगर जो याद रखनी है, तो वो ट्रिक क्या है उसको ध्यान से समझना। ट्रिक आपके पास सिंपल ये है, एल्कीन में सबसे पहले आपको क्या करना है? एल्कीन को सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्बोकैटायन बनाना है। एल्कीन से सबसे पहले क्या करना है? कार्बोकैटायन बनाना है। और कैसा कार्बोकैटायन बनाना है? मोस्ट स्टेबल। इस बात का आप ध्यान रखना। और मोस्ट स्टेबल कब बनता है? रीअरेंजमेंट कर कर ही बनता है। ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे ही कार्बोकैटायन आ गया, आपके दिमाग में हमेशा ही चलना चाहिए कि वहां पर रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो हम उसको करवा के रहेंगे। जिनको रीअरेंजमेंट नहीं आता वो मेरे लेक्चर को जरूर देखो, बहुत अच्छे से देखो रीअरेंजमेंट वाला, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद हमें वहां पर क्या करना है? हमें वहां पर नेगेटिव पार्ट को लगाना है, बस नेगेटिव पार्ट लगाना है। अगर आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। सबसे पहले एल्कीन से आपको कार्बोकैटायन बनाना है, तो कार्बोकैटायन कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके। तो आप यहां पर कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके, ठीक है। सबसे पहले आपने कार्बोकैटायन बना लिया। और कैसा बनाना है? मोस्ट स्टेबल। वो कैसे करोगे आप? रीअरेंजमेंट करवा के, अगर पॉसिबल है तो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पीछे ही पड़ गए। और फिर लास्ट में आपको नेगेटिव पार्ट लगाना है। तो कोई भी एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन अब हम इसी तरीके से करेंगे। हम कोई भी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाने वाले। वो बचपन में जब पढ़ते थे, एनसीईआरटी जब पढ़ते थे, 12th लेवल का जब हम बोर्ड का पढ़ते थे तो वहां तक अच्छा लगता था। लेकिन अब हम थोड़ा हायर लेवल जा रहे हैं, अच्छे एग्जाम्स हमें बीट करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमें निकालने हैं, तो हमें ये वाला फंडा बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अब हम इसको अप्लाई करते हुए अपने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर आपकी सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अब हम बात करते हैं अपने इन क्वेश्चंस की। अभी तक हमने पूरी रूपरेखा बना ली, हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब हमें इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। यही तो रिएक्शन मैकेनिज्म है। हम लोग क्वेश्चंस को 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कौन सी मैकेनिज्म लगने वाली है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, उसके बाद इसको कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप खुद देखो, यहाँ पर आपके पास सबस्ट्रेट क्या है? एल्कीन है, और सामने क्या है? HX है, मतलब HBr, जो कि हमारा पहला एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको पक्की पता है ये एडिशन रिएक्शन है।
कंफर्म एकदम अच्छे से। एडिशन में कौन सी है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। अब करना कैसे है, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं, ये बात समझ में आ चुकी है। अब सवाल ये करना कैसे है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के कार्बोकेटाइन को बनाना है। और कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना है, मोस्ट स्टेबल, आफ्टर रीअरेंजमेंट वाला भी सोच लेना है, ठीक है। तो अब देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप इसको या तो इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो या फिर आप इसको इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी होंगी जब आप इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाओगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो। अभी हम एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बाकी थोड़ा धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। जब हम यहां करेंगे तो इसमें पहली बार तो हमारे पास यहां नेगेटिव आएगा और इस पर हमारे पास क्या है H+, तो ये H+ सीधा यहां जाके जुड़ जाएगा। अब मैं एरो का साइन ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये मत सोचना ये इस पे अटैक कर रहा है। आपको मैंने अच्छे से सिखाया है कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक होता है। तो ये तो बस मैं अपनी सहूलियत के लिए यहां पर समझा दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हो कि अटैक इसका इसमें होगा। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैं क्यों गलत करूं ना, क्यों फालतू में चीजें लेके आऊं। मैं ऐसा कर देता हूं, प्यासा कुएं के पास जाए या कुआं प्यासे के पास जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है ना। इसमें आपको समझाने वाली कोई बातें नहीं है। तो यही वाली बात है यहाँ पर। तो देखो इस वाले को जब आप ऐसे लेके जाओगे तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ध्यान से देखना किस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। और आपके पास ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा लेके जाएं और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो आप ध्यान से देखना आपके पास कुछ ऐसा सा कार्बोकेटाइन बनेगा। और आपको अच्छे से पता है ये आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। बात समझ में आ रही है। ये बन ही गया है शुरू में 3 डिग्री और ये तो आपके पास क्या बना है 1 डिग्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवा दो, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं सोचना, हमें यहाँ पर इन दोनों में ही स्टार्टिंग में देखना है, स्टार्टिंग में ही कंपेयर करना है, ठीक है। जब हमें रिएक्शंस कंप्लीट करनी होती हैं सीधा, तो उस वाले केस में हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें प्रोडक्ट को कंप्लीट ही कर देना है दोनों को कंपेयर करते हुए, तो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ये वाला हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पे अगले स्टेप पे क्या आ जाएगा, Br नेगेटिव आ जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो आप इसको मार्कोनिकोव रूल से कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वहां पर एक्सेप्शन वाली बातें हैं, तो क्यों ना हम अपना एक तरीका ही फॉलो करें हमेशा एडिशन रिएक्शन को करने का। सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, उसके बाद क्या करना है आपको, जल्दी से बताओ, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है। यहाँ पर इस वाले की बात करते हैं। अब आपका दिमाग चल रहा होगा स्पीड में कि सर आप जो इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो आपके पास बनने वाला कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो सबसे पहले आप दोनों ही पॉसिबिलिटीज बना लिया करो अपने सामने और फिर चेक किया करो कौन सा स्टेबल है। और ये मत बोलना सर हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी नहीं आती। अगले स्टेप में क्या होगा, Br- यहाँ पर अटैक कर देगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। मैकेनिज्म पता ही है यार, ये वाली डबल बॉन्ड आप पे नेगेटिव इस तरीके से आएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से अटैक करेगा नेगेटिव वाला पार्ट, ये वाला बन जाएगा पूरा और फिर अगले स्टेप में ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ना है भाई, स्पीड में। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर प्लस बनेगा और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, Br नेगेटिव। तो लास्ट में आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3 और यहाँ पर Br। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भैया ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड हटाओ। देखो यार जिसको अभी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है कार्बोकेटाइन वगैरह बनाते हुए, तो आप अपना मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हो, अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो। लेकिन मैं तो फिर भी बोलूंगा आप इस तरीके को अगर अपनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए चलता रहेगा, आपको कुछ भी एक्सेप्शन की दिक्कतें नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वही सिंपल सा, यहाँ पर आपके पास HBr है, तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, CH3 यहाँ पर और यहाँ पर प्लस आएगा तो Br यहाँ लगा दिया और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ये सारे ही क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। अब हम कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस लेते हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं इन कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करेंगे। एक बार फिर से याद करो कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट बनाना है, रीअरेंजमेंट करवा के भी। उसके बाद आपको नेगेटिव पार्ट को लगाना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको डबल बॉन्ड दिख रही है और सामने HBr दिख रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाओगे, तो जब आपने लगाओगे तो आपके पास यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट कौन सा होगा, ध्यान से देखो CH+ और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास CH3। जब आप इस तरीके से शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और Br को बाहर भजा देगा, तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कार्बोनेट मोस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बैक डोनेशन मिल रहा है। तो सबसे पहले आपने ये जो इतना किया है यहाँ पर बनाने के लिए, आपने पहला स्टेप लगाया है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास Br नेगेटिव है, यहाँ पर अटैक कर जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, RO और यहाँ पर CH, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3। बात समझ में आ रही है। ये सारे ही कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। C6H5 है और आपके पास C6H5 मतलब फिनाइल होता है। तो सबसे पहले आप जब मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट बनाओगे तो ऐसा ही बनाओगे, C6H5 CH+ और यहाँ पर CH3। आपको पता है हमेशा कार्बोनेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होता है। और अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या है, Br-, वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा C6H5 CH Br और लास्ट में CH3। तो आपको हमेशा 2 स्टेप ही लगाने हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ध्यान सुनना। अगर आप ऐसा करते हो और ऐसा करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये वाला कार्बोनेट बनेगा, यहाँ पर CH+ और CH3, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता। तो इसलिए जो अब आप यहाँ पर कार्बोनेट बनाओगे तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से कार्बोनेट बनाओगे। अगर आप मार्कोनिकोव रूल लगाओगे तो यहाँ पर फेल हो जाओगे, फिर बता रहा हूँ। लेकिन अगर कार्बोनेट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हमेशा ही पास रहोगे। तो यहाँ पर आपने कार्बोनेट बनाया, इस तरीके से किया और आपके पास ये वाला आंसर बन के आ गया CH2Br। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि हमेशा 2 स्टेप में क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा के कार्बोकेटाइन बनाना है और फिर आपको नेगेटिव पार्ट लगाना है। आप लोगों को दिक्कत सबसे पहले स्टेप में ही हो रही होगी। उसका रीजन ये है, आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अच्छी तरीके से नहीं आता होगा। तो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे अच्छी तरीके से कमांड लेके आओ। GOC में मैंने एकदम लास्ट टॉपिक के टाइम पर ये पढ़ाया हुआ है। इसकी बात करते हैं, बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ के आप ये वाला कार्बोनेट बनाओगे, देखना ध्यान से, कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर ये तो ऐसा ही था। और आपको अच्छे से पता है ये वाला कार्बन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट। जस्ट 4 मेंबर के बाहर वाले कार्बन पर क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट होगी। जैसे ही ये वाली बॉन्ड मैं यहाँ पर शिफ्ट करवाऊंगा तो यहाँ पर 4 मेंबर रिंग कितने मेंबर रिंग में बदल जाएगी, 5 मेंबर रिंग में बदल जाएगी। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने एज इट इज ऐसा ही बना दिया। अब ये वाली रिंग को कर रहा हूँ, तो ये वाली रिंग को मैंने यहाँ पर बनाना शुरू किया इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया। नंबरिंग दे दो इनको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 4 किस में बदल गई, 5 में। अब आपने यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है तो आप सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले आपने रीअरेंजमेंट करवा दिया। अब आप यहाँ पर 5 पर इस तरीके से लगा दो, यहाँ पर 2 पर पॉजिटिव लगा दो और यहाँ पर 1 पर भी आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है। क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है, देखो ध्यान से, क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है? बिल्कुल सर। देखो ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा दूं, मिथाइल या फिर हमारे पास हाइड्राइड है, अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो सबसे पहले आपको पता ही है हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हमारा प्यारा राजस्थान रीअरेंजमेंट में पढ़ाया था। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवाने पे आपके पास फाइनली इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ऐसे ये वाला प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, Br- आएगा और यहाँ पर अटैक कर जाएगा और फाइनली आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कार्बोनेट बनाया, फिर आपने वहाँ पर क्या किया, रीअरेंजमेंट किया,
और रीअरेंजमेंट करवा के आपने यहाँ पर फिर फर्दर एक और बार रीअरेंजमेंट किया। तो रीअरेंजमेंट तब तक होता है जब तक बनने वाला कार्बोटाइन हर स्टेप पे क्या हो, स्टेबल हो। तो ये कोई क्वेश्चन अब एडिशन रिएक्शन का नहीं है, ये क्वेश्चन अब कार्बोटाइन के रीअरेंजमेंट का है। अगर आप अटक रहे हो तो रीअरेंजमेंट में अटक रहे हो और कहीं नहीं अटक रहे। इसीलिए आपको एडिशन रिएक्शन आने के लिए आपकी जो पुरानी पूरी केमिस्ट्री है वो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया और आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कार्बोटाइन बना लिया। और आपको पता है जब भी 5 मेंबर के जस्ट एक बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो आपके पास यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। और 6 मेंबर्ड रिंग कुछ ऐसी बन जाएगी, नंबरिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 और 6। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन रही है और यहाँ पर आप इसको ब्रेक करोगे तो आप पहले यहाँ पर 1 पे दे दो ये वाला 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6 और 2 पर आपके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? क्या फर्दर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा तो सुनना ध्यान से, ये वाला कार्बोटाइन भी क्या है 2 डिग्री, लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास 3 डिग्री हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको बार बार बोलेगी हाँ यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। और लास्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br माइनस आएगा, अटैक कर जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास ये वाला बन जाएगा, ये वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ भी टिपिकल नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन सारी चीजें कनेक्टिविटी के साथ रहती हैं। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट आता है तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो। रीअरेंजमेंट नहीं आता है तो यकीन मानो आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट के टॉपिक पर वर्क करना है, यहाँ पर वर्क नहीं करना। HBr की इसमें क्या गलती है, HBr तो बेचारा प्यारे से आया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया, Br माइनस अटैक करवा दिया। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे और हमारी जो अगली स्टार्टिंग होगी वो इस ही क्वेश्चन के साथ होगी क्योंकि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार सारा का सारा रिवाइज करते हैं। हम लोग एडिशन रिएक्शन की पूरी एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में जनरल रिएक्शन को लेके मैकेनिज्म, सारी इंपॉर्टेंट बातें एडिशन रिएक्शन के रिगार्डिंग पढ़ी थी। उसके बाद आज हम लोगों ने इसका पहला एग्जांपल लिया जहां पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं वाया क्लासिकल कार्बोटाइन। एग्जांपल है एडिशन ऑफ HBr। तो सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ HBr को समझा इन सिमेट्रिकल एल्कीन और इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से हमने एक रूल बनाया, मार्कोव-निकोव रूल। हमने क्या बनाया, ऑलरेडी था, मैंने आपको समझाया मार्कोव-निकोव रूल क्या होता है। फिर मैंने आपको समझाया कि मार्कोव-निकोव रूल हमेशा वैलिड नहीं होता, वो कुछ इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होते हैं या यूं कह लो जहां पर इलेक्ट्रॉन रीजिंग ग्रुप होते हैं एल्कीन के साथ, उन्हीं के लिए वैलिड होता है। तो हम लोगों ने फिर उसकी पूरी बात निकाली, पूरा स्टेटमेंट निकाला, फिर हमने समझा कि आखिरकार मार्कोव-निकोव रूल ऐसा ही क्यों होता है। तो हमने मैकेनिज्म की बात की और मैकेनिज्म से हमें समझ में आया कि आखिरकार मार्कोव-निकोव ने ऐसा स्टेटमेंट ही क्यों दिया था। मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें समझ में आई जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोटाइन से जा रही है और कार्बोटाइन वाया नॉन क्लासिकल नहीं क्लासिकल कार्बोटाइन है जिसका हमेशा रीअरेंजमेंट हो सकता है। आपके दिमाग में हमेशा इतना याद रखो, अगर आपके पास क्लासिकल कार्बोटाइन है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है और यदि नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर हमने सारी की सारी क्वेश्चंस देखे, फिर हमारे पास ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि रीअरेंजमेंट से रिलेटेड हैं। तो जब भी कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आते हैं तो इसी ही तरीके से रीअरेंजमेंट के रिगार्डिंग आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाना चाहूं, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया, यहाँ पर कार्बोटाइन का रिंग एक्सपेंशन हुआ, बस इतना ध्यान रखो। जब भी आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए तो रिंग एक्सपेंशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं। फिर आपने ये करवाया, फिर आपने इस तरीके से बनाया, फिर आपके पास फर्दर यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या हो गया, डिग्री ऑफ कार्बोटाइन चेंज हो गई। पहले ये क्या था
2 डिग्री था, अब ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। लेकिन फर्दर अब अरेंजमेंट करवाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी स्टेबिलिटी में इंक्रीज नहीं आ रहा, तो हमने न्यूक्लियोफाइल का ऐड करवाया, ये वाला आंसर आ गया। ऐसा ही कार्यक्रम हमने कुछ यहाँ किया। उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक तो सबसे पहले इस होमवर्क की बात करेंगे, फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही और कराऊंगा, और फिर मैं बात करूंगा एडिशन ऑफ वाटर, जो कि हमारा सेकंड एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।